हनुमान जी ने कहा मैया मेरी पूंछ में आग तो लगी, लेकिन बेटे तेरी पूंछ नहीं जली। बोले कैसे जल जाती, क्यों? बोले मेरी पूंछ में लगी थी पावक और उसमें बैठी थी आप। हाँ, तुम पावक मह करौ निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। और यहां क्या कहा? तेल बोर पट बांध पुण्य पावक देव लगाए। जब पावक लगी मेरी पूंछ में और उस पावक में आप बैठी थी, अब ईमानदारी से बताओ मां, जब आप उसमें बैठी थी तो मेरी पूंछ कैसे जल जाती? आपने ही तो बचा लिया। ओह, आपने बचा लिया। तब हनुमान जी ने कहा मां अब मुझे अनुमति दो, मैं जाना चाहता हूं। और एक काम और कर दो। क्या? मां तो मोहे दीजे कछु चीना, जैसे रघु नायक मोहे दीना। मैया ने कहा हनुमान वो तो ठीक है, वो तो मैं जरूर तुम्हें कुछ न कुछ चिन्ह दूंगी, लेकिन एक बात कहूं हनुमान, मेरे प्रभु कब आएंगे मुझे लेने के लिए? मेरे प्रभु मुझसे कब मिलेंगे? हाँ, एक बात कहूं, तुम लो चूड़ामणि निकाली और दे दी। चूड़ामणि उतार तब दयहु, हरस समेत पवन सुत लय। एक बात और कह दी हनुमान, कहे तात अस मोर प्रणाम। मेरे प्रभु को मेरा प्रणाम कहना, मेरे प्रभु को मेरा प्रणाम कहना। और कहना कहे तात अस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन का। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संग। मेरे जीवन में संकट है, मेरे प्रभु से कहना ये मेरे जीवन का संकट दूर क्यों नहीं कर देते? और एक बात और कह देना हनुमान, मां ने कहा सुनो, मेरे प्रभु से कहना अगर 1 महीने में मेरे प्रभु मुझे लेने के लिए नहीं आए ना, तो फिर वो जानकी को जीवित नहीं पाएंगे। हाँ, अगर 1 महीने का समय दिया नहीं आए तो मास दिवस कर महुनाथो न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। 1 महीने में अगर नहीं आए ना तो सोच लेना फिर जानकी क्या फायदा। पानी पानी कहते हुए कोई व्यक्ति पानी के लिए तड़प तड़प करके मर जाए और उसके बाद में कोई व्यक्ति उसके पास अमृत का तालाब ला करके खड़ा कर दे, वो किस काम का है? कोई व्यक्ति पानी के अभाव में मर जाए और बाद में अमृत का तालाब ला करके खड़ा कर दो, या पानी के अभाव में फसल सूख जाए बाद में मूसलाधार हो बारिश, वो किस काम की है? दवा के अभाव में व्यक्ति मर जाए और बाद में उसके पास कोई पूरा मेडिकल स्टोर लाके खड़ा कर दे, वो किस काम का है? भगवान आए भी और तब आए जब मेरे प्राण निकल जाए, तो आने का कोई मतलब रहेगा नहीं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने, किस काम का? जाओ मेरे प्रभु से एक बात कह देना, मेरा एक अनुरोध, मास दिवस छूनाथो आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पा। मेरा प्रणाम कहना, अनुज समेत मेरा प्रणाम कहना। लक्ष्मण जी को भी प्रणाम भेजती है, मैंने लखन भैया की बात नहीं मानी। जाओ, बड़े प्रेम के साथ हनुमान जी महाराज ने मां के चरणों में प्रणाम किया। और ये चौपाई बड़ी अद्भुत है। दीन दयाल बिरुद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। कैसी भगवान की कृपा है। हनुमान जी महाराज ने हाथ से लगाई छलांग, समुद्र के इस तट पर आए, सबसे मिले, सबको साथ लेकर भगवान के पास आए। और जैसे भगवान के पास आए हैं, भगवान ने पूछा बताओ ना हनुमान, तुम जानकी से मिलके आए? बोले हाँ।
क्या स्थिति है जानकी की। हनुमान जी ने पूरा वर्णन किया, प्रभु जानकी की स्थिति क्या है। नाम पहारो दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपार, लोचन निज पद चंद्रित, जाहे प्राण के ही बार। प्राण निकलना चाहते हैं लेकिन उसके प्राण निकले कैसे, कैसे प्राण निकले। नाम हर समय चलता है, ध्यान रूपी ताला लग जाता है। नाम पहारो दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद चंद्रित, जाहे प्राण। प्राण निकलना तो चाहते हैं लेकिन कहां से निकले, उन्हें निकलने की जगह नहीं मिलती। प्रभु इस बात को सुनकर के रोने लगे। तब उसके बाद में सब इकट्ठे हुए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि सब में यश का हिस्सा हो, इसलिए सबको साथ रखा। यहाँ से चले आगे आए हैं, समुद्र के तट पर आकर के खड़े हो गए। यहाँ भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में रामेश्वरम भगवान की स्थापना की है। विभीषण की शरणागति हुई है। देखिए मुझे बिल्कुल घड़ी का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि 1 बजे संतों का निमंत्रण है और भंडारा भी उनका होना है 1 बजे। अब राज्याभिषेक होने वाला है, भगवान ने पहले ही फूल बरसाना शुरू कर दिए। हाँ, राज्याभिषेक हो रहा है ना, तो फूल भी बरस रही है, बारिश नहीं है, देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। आज वृंदावन में आज अमावस्या का पावन दिन है, पुख्य नक्षत्र है महाराज। भगवान के राज्याभिषेक का भी वर्णन हमें करना है। विभीषण की शरणागति हुई है, रावण ने विभीषण को त्यागा है, भगवान की शरण में आया है। उसके बाद भगवान यहाँ से आगे बढ़े, समुद्र के तट पर आए हैं, यहाँ रामेश्वर भगवान की स्थापना की है। उसके बाद सबने कहा, हे प्रभु अब विलंब किस बात का, अब विलंब के कारण की जय, तुरंत कपिन कहूँ आयस दीजय। देर नहीं, कहा एक बार फिर अंगद को भेजकर। अब मैं युद्ध का वर्णन तो नहीं करूंगा, बस 10 से 15 मिनट में मैं पूरा समेट रहा हूं। मुझे क्योंकि संतों के भंडारे का जो निमंत्रण है वो 1 बजे का है, अभी यज्ञ भी होना है, थोड़ा समय का अपना खेल है, हमें जाना भी है, आप लोगों को भी निकलना है। रुकने वाला तो कोई नहीं है, सबको अपनी अपनी चिंता है, किसी को घर की, किसी को दुकान की। क्यों सोनू, आनंद है। अब विलंब के कारण की जय, तुरंत कपिन कहूँ आ। देखिए अंगद को दूत बना करके भेजा, कहा कि एक बार और हम ये प्रयास करें कि किसी भी तरह से युद्ध टल जाए। अंतिम प्रयास तक ये हमें प्रयास करना ही चाहिए कि क्रांति न हो, शांति बनी रहे, किसी भी तरह से संभव हो। अंगद आया, रावण के दरबार में तरह तरह का संवाद है, वो सब आपको पता है, आपने सुन रखा है। अंगद ने अपने बल का प्रताप दिखाया, किसी तरह से बात नहीं बनी, अपना पैर गड़ाया, कहा आपकी सभा में यदि कोई पैर मेरा उखाड़ दे तो मैं ये वचन देता हूं कि भगवान को मैं वापस ले जाऊंगा। एक एक करके सब आते हैं, कोई पैर को हिला नहीं पाया। तब रावण आया और रावण ने जैसे ही अंगद के पैर में अपने हाथ बढ़ाए, अंगद ने पैर पीछे हटा लिया, कहा कि मेरे पैर पकड़ने से अच्छा तो यह है तू भगवान के पैर पकड़ दे, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। मुकुट उठा करके फेंका, अंगद जी लौट करके आए हैं। युद्ध का विस्तार है, युद्ध का वर्णन है, तरह तरह से युद्ध किसी भी स्थिति में जब नहीं टला। इधर आप स्थिति देखिए, सबसे पहले युद्ध करने के लिए कौन आया, इस ओर से लक्ष्मण जी गए हैं, उधर से मेघनाद आया है और युद्ध का भयंकर युद्ध हुआ है। एक घटना घट गई, क्या ऐसा बाण उसने लगाया कि लखन भैया के सीधे हृदय में लगा। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, वो उठा करके ले जाना चाहता है, लेकिन हनुमान जी महाराज तब तक प्रकट हुए। रामा दल में लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। राम जी ने देखा मेरे भैया मूर्छित पड़े हैं, राम जी रोने लगे, क्या किया जाए, कैसे मेरे लखन भैया के प्राण बचे। राम जी रो रहे हैं, कैसा भाई भाई का प्रेम होता है। रोते रोते राम जी ने कहा, लखन भैया तुम मूर्छित हो,
मुझे और तो कोई चिंता नहीं है। मैं जब लौट के जाऊंगा, सुमित्रा मैया मुझसे ये पूछेगी मेरा लखन कहाँ है, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? और तो नहीं, मुझे कष्ट इस बात का है कि जानकी जब पूछेगी मेरे लखन भैया कहाँ है, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? लखन भैया उठो, भैया उठो, बात हरे कृष्ण। सब लोग बहुत शांति से बैठे रहे। मैं बस 15, 20, 25 मिनट और लूंगा, 1 घंटा भी हो सकता है, परेशान ना हो। आइए। रामा दल में नारायण नारायण। आप लोग हलचल कृपया बंद करें, ऐसा निवेदन है। हरे रामा 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 दल में भैया लखन लाल मूर्छित है। मूर्छित है। राम जी विलाप कर रहे हैं। मेरे भैया लखन भांति भांति से विलाप किया। उठ जा लखन वीर मेरे, राम भैया पुकारे तेरे। और तो कुछ नहीं मेरे भैया लखन, अरे निक भैया से भैया कहे बोलो, कहाँ लागो है तीर निक नैन खोलो। आज छाए हैं दुख घनेरे, राम भैया पुकारे तेरे। उठ जा लखन वीर मेरे,
राम भैया राम जी रो रहे हैं, लखन जी की शक्ति लगी है, लक्ष्मण जी पड़े हैं, पूरे समादल में सन्नाटा सा छा गया, शोक की लहर दौड़ गई। किसी ने कहा कि क्या करें क्या करें। जामवंत जी ने कहा एक काम हो सकता है क्या, यदि किसी तरह से लंका में एक वैद्य सुखेन रहते हैं, उनको बुला लिया जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी तुरंत गए और आने वो भवन समेत तुरंत भवन सहित सुखेन को ले आए। सुखेन आया, सुखेन से प्रभु ने कहा सुखेन भैया लखन जी की शक्ति लगी है, कुछ इलाज करो। यहाँ एक बड़ी अच्छी बात आती है, धर्मनीति की बात आती है। सुखेन ने कहा कि प्रभु इलाज तो मैं करूंगा, लेकिन मेरा धर्म जो है मुझे अनुमति नहीं दे रहा, अनुमति नहीं दे रहा। मैं वैद्य निशाचर के घर का किस तरह तुम्हारा काम करूं, लेकिन अनुचित होगा मेरे स्वामी के बैरी को मैं आराम करूं, अनुचित होगा मेरे स्वामी के बैरी को मैं आराम करूं। सुखेन से भगवान ने कहा कि कुछ करो ना, कृपा करो भैया, मेरे भैया के प्राण बच जाएंगे। सुखेन वैद्य ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा प्रभु मेरा धर्म मुझे अनुमति नहीं दे रहा, मैं आपके दुश्मन के यहाँ का वैद्य हूँ, दुश्मन के यहाँ का मैं डॉक्टर हूँ, मैं कैसे अपने स्वामी के, जो मेरा स्वामी है आपका दुश्मन है, मैं अपने स्वामी के विपरीत जाकर के कैसे इसका इलाज कर दूं, ये मेरा धर्म मुझे अनुमति नहीं दे रहा। भगवान ने कहा सुखेन क्या कह रहे हो, तुम्हारा धर्म तुम्हें अनुमति नहीं दे रहा, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। आप डॉक्टर हो, आप वैद्य हो, वैद्य का काम है, उसका धर्म है कि मरीज चाहे कोई हो उसका इलाज करे, और मुझे धर्म सिखा रहे हो। सुनो मैं तुमसे कहता हूं, जिस धर्म है तो मैंने राज तजा, श्री पितृ देव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हर। भगवान ने कहा तू मुझे धर्म सिखा रहा है, धर्म सिखा रहा है तू मुझे, जिस धर्म की खातिर मैंने अपना राज्य छोड़ दिया, जिस धर्म की खातिर मेरे पिता स्वर्ग सुधार गए, जिस धर्म की खातिर मेरा भैया भरत छूट गया, और जिस धर्म की खातिर मेरी जानकी जी मुझसे दूर हो गई, और तू मुझे धर्म सिखा रहा है। सुन, ये धर्म की परिभाषा नहीं है। जिस धर्म है तो मैंने राज तजा, श्री पितृ देव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण। और सुन सुखेन, मैं तुझसे कहता हूं तू कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूं, अगर तुझे तेरा धर्म अनुमति नहीं देता तो मैं तुझे चैलेंज के साथ कहता हूं, उस धर्म है तो ये भाई भी यदि मरता है तो मर जाए, ये भी जाए, ये मर रहा है मर जाए, धर्म की खातिर इतना बड़ा संकट मैंने झेला, तू मुझे धर्म सिखा रहा है। उस धर्म हेतु ये भाई भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, ये धर्म नहीं जाने पाए।
आवाज यही होगी अपनी, ये धर्म नहीं जाने। मैं कहता हूं और सौगंध लेकर के कहता हूं, जिस धर्म की खातिर मैंने अपने पिता को त्याग, मेरे पिता स्वर्ग सिधार गए, जिस धर्म की खातिर, धर्म का पालन करने के लिए मैंने अपने राज्य को छोड़ दिया, उस धर्म की खातिर ही क्या हुआ, मेरा भैया भरत जैसा मुझसे आज दूर पड़ा है। धर्म की खातिर मेरी जानकी मुझसे दूर है। मैं तुझे कहता हूं सुखैन, अगर धर्म तुझे अनुमति नहीं देता है तो जा, इससे ज्यादा और क्या होगा। धर्म की रक्षा होनी चाहिए। धर्मो रक्षत रक्षता धार्यतीत धर्मा, जो धारण करने योग्य होता है वो धर्म होता है। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। मैं तुझसे कहता हूं सुन, उस धर्म हेतु ये भाई भी यदि मरता है तो मर जाए, ये भी मर जाए, क्या है, एक और सहन कर लेंगे, लेकिन मेरा तुझसे वचन है, आवाज यही होगी अपनी, ये धर्म नहीं जाने पाए। सुखैन की समझ में कुछ आया, उसने बीच का रास्ता निकाला। उसने कहा कि दूर सुदूर प्रदेश में संजीवनी बूटी है, वहां आप चले जाओ। एक शर्त और, देखो बीच का रास्ता है ये, सूर्योदय से पहले आ जाए, बस सूर्योदय से पहले चले जाओ। द्रोणागिरी पर्वत की ओर आप देखेंगे, चले जाओ, जल्द देख आ जाए। कौन करे, हनुमान जी महाराज ने की ओर प्रभु ने देखा। हनुमान जी तो भगवान का कार्य करने के लिए आए हैं। हनुमान जी ने बड़े प्रेम के साथ कहा, प्रभु दास को अनुमति दो। लगाई छलांग, जय श्री राम, और तुरंत पूरा पर्वत ही उठा के ले आए। उसने हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि एक ले जाऊं और वो ये कह दे कि ये दूसरी वाली थी, ये नहीं है, तो फिर सूर्योदय हो जाएगा। चले हनुमान जी महाराज लेके आए, अयोध्या के ऊपर से निकल के जा रहे हैं। भरत जी ने बाण छोड़ दिया, बाण लगा, हनुमान जी नीचे आए, राम राम बोले। राम राम सुनते ही भरत जी रोने लगे, हे प्रभु ये क्या कर दिया, पूरे जीवन में मैंने कभी प्रभु को सुख नहीं पहुंचाया, आज पता नहीं मुझसे फिर कोई अपराध हो गया, किसी राम भक्त के मैंने बाण मार दिया। परिचय पूछा, पूरी बात बताई, कहा लखन भैया के शक्ति लगी है, मैं दवा लेकर के जा रहा था। भरत जी ने कहा ये क्या हो गया, मैं पूरे जीवन अपने प्रभु को कष्ट देता रहा और आज भी मैं कितना बड़ा मैंने आघात पहुंचा दिया। हनुमान जी क्या हो गया, भरत जी भैया रोने लगे। हनुमान जी ने जैसे समझाया। उर्मिला ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, उर्मिला ने कहा कि हनुमान जी